हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 28 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो पहला पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डिस्टेंस पूछा है, दो बफर के बीच में एक ही एंड में डिस्टेंस पूछा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड, एक एंड में दो बफर के बीच में डिस्टेंस पूछा है, जो कि आप लोग का 1956 mm होता है, 1956 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड अप। आईसीएफ कोच में बफर का प्लंजर कौन सा मटेरियल से ये बनता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का कास्ट स्टील हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इलास्टोमेरिक पैड्स आर यूज्ड फॉर। तो वैगन स्टॉक में, गुड स्टॉक में ईएम पैड यूज किया जाता है। तो ईएम पैड का काम क्या होता है? तो इसका आप लोग का फंक्शन होता है टू रिड्यूस द व्हील फ्लैंज वेयर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ईएम पैड इलास्टोमेरिक पैड का काम होता है कि व्हील का जो फ्लैंज है इसका घिसाव को ये रोकता है, घटाता है। तो रिड्यूस द व्हील फ्लैंज वेयर। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोच इज। तो जैसे कि बार बार डिस्कस हो रहा है, आप लोग का गुड स्टॉक हो या कोचिंग स्टॉक हो, सीआर का कैपेसिटी, कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी 6 लीटर होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज। तो यहीं पर जो नकल रहता है उसका नकल पिवट पिन, इसका डायमीटर पूछ रहा है। तो इसका डाया कितना होना चाहिए? जैसे कि ऑप्शन में ऐसा कोई देखिए मैचिंग नहीं हो रहा है, सही आंसर नहीं है। तो इसका जो डायमीटर होता है नकल पिवट पिन का, ये होता है 41.28। ये होता है नया कंडीशन में साइज। और इसका कंडमनिंग साइज जो होता है 38 mm होता है। ये है कंडमनिंग साइज। तो दोनों डाटा आप लोग याद रखिए। तो नियरेस्ट वैल्यू जो है आप लोग 40 mm ले सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर 41.28 mm है। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड स्टॉक। देखिए यहीं पर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आप लोग का, जैसे कि कोचिंग स्टॉक के लिए दिया था, यहाँ गुड स्टॉक के लिए दे दिया है। तो दोनों ही आप लोग का सेम रहता है, 6 लीटर रहता है। तो गुड स्टॉक में सीआर का कैपेसिटी 6 लीटर। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रैक इज वैलिड फॉर। तो यहीं पर प्रीमियम रैक के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बीपीसी का वैलिडिटी पूछा है, जो कि 12+3 डेज होगा। ये पुराना आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार। अभी लेटेस्ट में ये 12+5 डेज है। और एक आप लोग का स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, तो ये कंडीशन में बीपीसी का वैलिडिटी जो होगा 20+5 डेज। द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक इज। सीसी रैक का बीपीसी का कलर पूछा है, येलो होता है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं सीसी येलो प्रीमियम, लाइट ग्रीन, विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का बीपीसी का कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी
एफएमएम में बीपीसी निकल रहा है, गुड स्टॉक का बीपीसी, फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप लोग का सॉफ्टवेयर में एफएमएम सॉफ्टवेयर में बीपीसी निकल रहा है। तो हर एक बीपीसी का कलर वाइट होता है या सफ़ेद होता है, ये भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। ब्रेक पाइप प्रेशर इज डेज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फीड पाइप के लिए अगर क्वेश्चन होता तो 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए कैटेगरी डिपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक वैलिड अप टू, तो यहाँ पर ए कैटेगरी डिपो के लिए पूछा है बीपीसी जो कि सीसी रैक के लिए, इसका वैलिडिटी कितना होता है, तो इसका वैलिडिटी होता है 6000 किलोमीटर। तो जैसे कि ए कैटेगरी के लिए सीसी रैक का बीपीसी का वैलिडिटी 6000 किलोमीटर या 30 डेज। अगर स्पेशल ए कैटेगरी डिपो के लिए अगर आप लोग का क्वेश्चन होगा सीसी रैक के लिए, तो ये 7500 किलोमीटर हो जाएगा, और या हो जाएगा 35 डेज। ए कैटेगरी डिपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक वैलिड अप टू, तो ये आप लोग का दिन के अनुसार बीपीसी जो सीसी रैक का इसका वैलिडिटी पूछा है ए कैटेगरी डिपो के लिए, जो कि 30 डेज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द बीपीसी ऑफ बालास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर, बालास्ट ट्रेन का गिट्टी वाला जो जिसमें आप लोग का ब्लास्ट ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका आप लोग का बीपीसी का वैलिडिटी पूछा है, ये हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चेंबर ऑफ कोचिंग स्टॉक इज, तो यहीं पर देखिए द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन पूछा है कंट्रोल चेंबर कोचिंग स्टॉक के लिए, तो आप लोग का कंट्रोल चेंबर का जो ओवरचार्ज प्रोटेक्शन टाइम होता है ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का 25 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ गेज इज फाउंड मोर देन 1682 mm इट इज टार्मेट, अगर आप लोग का जो ब्रॉड गेज है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रॉड गेज का आपका लेंथ होता है, इसका जो विड्थ होता है ये आप लोग का 1676 mm होता है। इसके साथ साथ इसका टॉलरेंस दिया है ±6 mm, 1676 ±6 mm होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये 1670 से 1682 mm इसका रेंज होता है। अगर यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज में अगर इसका जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा ब्रॉड गेज का आप लोग का डायमेंशन अगर 1682 mm से ज़्यादा हो जा रहा है, यही कंडीशन में हम लोग इसको स्लैग गेज बोलेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द टाइप ऑफ हेड एंड शैंक यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर, तो यहीं पर हेड और शैंक का टाइप पूछा है, जो कि AR टाइप के लिए AR टाइप सेंटर बफर कपलर के लिए, जो कि ENF टाइप हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। जो भी सेंटर बफर कपलर AAR टाइप का यूज होता है उसमें हेड और शैंक E टाइप होगा और F टाइप होगा। इफ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज टार्मेट, यहीं पर ऊपर में ही डिस्कशन हुआ है। अगर आप लोग का जो ब्रॉड गेज का जो आप लोग का डायमेंशन 1670 से घट जाता है, यही कंडीशन में इसको टाइट गेज बोला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ब्रेक पर परसेंटेज मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 100% होगा। अगर ये एन रूट के लिए अगर क्वेश्चन होता, आउट स्टेशन के लिए क्वेश्चन होता, तो ये कंडीशन में ये 90% होता। द वेट ऑफ क्लोरीन टेबलेट यूज्ड फॉर क्लोरीनेशन इन बायोटॉयलेट टैंक इज डेस ग्राम। तो बायोटॉयलेट टैंक में क्लोरीनेशन के लिए जो क्लोरीन टेबलेट यूज होता है उसका वजन वेट पूछा है, जो कि 100 ग्राम होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। तो आप लोग का निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड क्या होता है, इंस्पेक्शन कैरेज का ट्रांसपोर्टेशन कोड ये आर ए होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन एसी 3 टायर इज। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये आप लोग का आईसीएफ कोच का ये क्वेश्चन है, आईसीएफ के लिए है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए टोटल बर्थ पूछा है एसी 3 टायर के लिए, जो कि यहीं पर ऑप्शन के अनुसार ये देखिए 64 हो जाएगा। तो आप लोग आईसीएफ और एलएचबी का थोड़ा डाटा देख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट क्लास एसी होगा तो ये 18 के संख्या में होगा, एलएचबी रैक में 24 हो जाएगा बर्थ संख्या। अगर एसी 2 टायर होगा तो ये कंडीशन में 46 होगा, जो कि एलएचबी में 54 होगा। एसी 3 टायर के लिए अगर बर्थ कैपेसिटी पूछेगा, आईसीएफ में 64, एलएचबी में 72 बर्थ होगा। ये भी डाटा याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन एसी 2 टायर कोचेज, ये भी आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए है। तो टोटल बर्थ पूछा है एसी 2 टायर में, जो कि 46 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। HAVD इज इंस्टॉल्ड इन आवर डिवीजन स्टेशन। तो ये बिलासपुर डिवीजन के लिए है। तो बिलासपुर डिवीजन में HAVD हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जयराम नगर स्टेशन में इंस्टॉल्ड हुआ है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। बिलासपुर डिवीजन जयराम नगर स्टेशन में HAVD इंस्टॉल किया गया है। वन जीरो ग्राम्स इस डेस के जी। तो यहीं पर आप लोग 1010 ग्राम्स दे दिया है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड कर देने से ये 1.010 केजी या 1.01 ये केजी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए 1.01। तो यहीं पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में 1.01 केजी। कुछ मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटा छोटा मैथ है। 1 इंच इज इक्वल टू डेस मिलीमीटर। तो 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर हो जाएगा, ये 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हेन डिड वंदे भारत एक्सप्रेस गो इनटू सर्विस। तो फर्स्ट वंदे भारत कब शुरू हुआ था, ये 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था।
व्हाट इज द वंदे भारत एक्सप्रेस बेस्ड ऑन। तो वंदे भारत ट्रेन किसके ऊपर आधारित है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस पर आधारित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स। तो ये आप लोग का जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये आप लोग का इसका जो टेक्नोलॉजी है ये मेमू ट्रेन से ही लिया गया है। तो ये मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट, ये इसके ऊपर ही ये आधारित है वंदे भारत ट्रेन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज कवच। यहाँ पर देखिए कवच सिस्टम आजकल इसका बहुत ही चर्चा हो रहा है। तो जैसे कि सेम रूट में कोई दो आप लोग का ट्रेन आ जाना से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का कोलिजन होगा नहीं, इसको दूर करने के लिए कवच लगाया जा रहा है। कवच सिस्टम बहुत सारे लोकोमोटिव्स में, बहुत सारे रूट्स में लगाया जा रहा है। तो ये आप लोग का जो कवच है, तो कवच क्या है बोल के पूछा है। तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए, ये ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम है। ये आप लोग का ट्रेन को कोलिजन होने से, टकराव होने से ये बचाने का सिस्टम है, ये ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि इसका डेवलपमेंट कवच का 2012 से शुरू हो गया था और इसका फुल्ली डेवलपमेंट 2022 में कंप्लीट हो गया है, जिसका कि अलग नाम जो है ये है TCAS है। कवच सिस्टम का दूसरा नाम TCAS है, ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम। तो इसको बहुत तेज़ी से ही अभी इसका ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे कि मैक्सिमम लोकोमोटिव्स में और मैक्सिमम रूट में इसको इंस्टॉल करवा दिया जा रहा है। हु डिजाइन द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहीं पर देखिए कौन वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन कौन किया है। तो इसका डिजाइन जो किया है रेल डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये RDSO किया है। रेल डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये किया है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ये ICF में हो रहा है। वेयर वाज द वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर्ड। यहीं पर देखिए क्वेश्चन आ गया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, ये ICF चेन्नई में हो रहा है। फुल फॉर्म ऑफ PTO, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इसका पूर्ण रूप होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज इज एलिजिबल फॉर डेज। तो यहीं पर मैटरनिटी लीव के बारे में बोला गया है। तो जो महिला रेलवे कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश जो होता है कितने दिन के लिए होता है, तो 180 डेज 6 मंथ के लिए होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पेनल्टी। तो यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा एक बड़ी शास्ति है, मेजर पेनल्टी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ऐसा मिल रहा है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या आप लोग का और एक डिसमिसल। ये जो होता है रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये आप लोग का मेजर पेनल्टी है। हाउ मेनी जोन्स इन इंडियन रेलवेज। तो यहीं पर जोन संख्या पूछा है इंडियन रेलवे में। टोटल जोन ये 17 जोन है और इसके साथ साथ 68 डिवीज़न, ये भी याद रखिए। रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड एट। तो यहीं पर रेल व्हील फैक्ट्री पूछ रहा है कहाँ पर है, RWF। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए
जैसे कि आप लोग का यहीं पर ऑप्शन में देखेंगे तो ये आप लोग का यलहंका, ये भी है, बेंगलोर भी है। तो ये आप लोग का RWF रेल व्हील फैक्ट्री, जो कि पहला उसका नाम था व्हील एंड एक्सेल प्लांट था। RWF जिसका नाम व्हील एंड एक्सेल प्लांट हुआ करता था, तो अभी ये RWF के नाम से जाना जाता है, RWF रेल व्हील फैक्ट्री, जो कि यलहंका, बेंगलोर, कर्नाटका में है। Where is the इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF सिचुएटेड? तो ICF चेन्नई आप लोग जानते हैं, ICF चेन्नई, ICF पेराम्बूर चेन्नई, जो कि ये तमिलनाडु में है। वेयर इज रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड? तो RCF, ये देख लीजिए, RCF कपूरथला पंजाब में है। ये सब आप लोग को जो प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर कुछ मैथ का क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए 3871 + 63 + 452 + 99, सिंपल उसको प्लस कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब कोई कर पाएंगे इसको। तो ये आप लोग का हो जाएगा 4485 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक देखिए सब्सट्रैक्शन दिया है, माइनस करने के लिए बोला है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहीं पर आप लोग का सिंपल इसको माइनस कर दीजिए। 7 लाख से आप लोग का 5,43,168 को माइनस कर दीजिए। ये माइनस करने पर आप लोग को क्या मिलेगा, सिंपल माइनस कर दीजिए। माइनस करने से ये आप लोग का ऑप्शन बी ये मिलेगा। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग माइनस कीजिए, माइनस करने से इसका वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया है, 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 12 5 तर, ये आप लोग का 12 टू पावर 5 हो जाएगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल आप लोग इसको मल्टीप्लाई करने से ये आप लोग का निकल जाएगा 2,48,832 आ जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है। शायद ये 12 टू दी पावर 4 होना था। एक जो 12 इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया है। तो अगर 12 टू दी पावर 4 हो रहा है, तो ये कंडीशन में आप लोग का ये हो जाएगा 2,073,6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। शायद आप लोग का जो 12 का मल्टीप्लिकेशन दिया है एक एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन ये गलत हो जा रहा है। यहीं पर देखिए फिर से एक मल्टीप्लिकेशन दिया है 3.58 इंटू 12.743। इसको सिंपली आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये आप लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45.61994, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यहीं पर देखिए शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इसमें। तो ये आप लोग का आंसर देख लीजिए, यहीं पर जस्ट
आप लोग का जो 6 है इसका बदले में 7 दे दिया है, तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी गलत हो रहा है। तो इसका आप लोग का लगभग देखिए 45.71994, जो कि शायद 7 के बदले 6 होना चाहिए था। तो यहीं पर एक तो आप लोग का फिर से छोटा मैथ है, ये बनाना कस्ट 2 1.5, व्हाट इज द कस्ट ऑफ 3 1.5 डजन बनानास। तो यहीं पर आप लोग का एक केले की कीमत 2.5 रुपया है, तो 3.5 दर्जन केले की कीमत क्या होगा, तो यहीं पर इसको देख लीजिए। तो 1 बनाना कॉस्ट 2.5 दिया है, जो कि 5/2 रुपीज है। इसी हिसाब से 1 डजन का सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं, 5/2 इंटू 12 कर दीजिए, तो ये आप लोग का 30 रुपीज हो जाएगा। इसी हिसाब से 3.5 जो कि 7/2 है, 7/2 इतना डजन केला का रेट पूछा है, जो कि आप लोग का 30 इंटू 7/2 कर दीजिए, तो ये कर देने से आप लोग का 105 निकल जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, तो आप लोग का 3 1.5 दर्जन केले का रेट 105 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ फॉयस, फॉयस का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वाइस और फॉयस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो फुल फॉर्म FOIS का फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होगा फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी हिसाब से क्वाइस का फ्राइट के बदले में आप लोग कोचिंग लगा दीजिए, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज द मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का स्वंगर क्या है, ये जो भोलू हाथी होता है, भोलू एलिफेंट, एक गार्ड का आप लोग का कस्ट्यूम रहता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए, भोलू एलिफेंट, भोलू हाथी, ये होता है इंडियन रेलवे का मैस्कट या शुभंकर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स ऑफ बिजी ट्रैक, तो यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज के लिए पूछा है, तो ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस या डायमेंशन या इसका आप लोग का चौड़ाई पूछा है, जो कि 1676 mm होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। ब्रॉड गेज का डायमेंशन 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm। नैरो गेज जो है, 2 प्रकार का नैरो गेज यूज होता है, तो एक नैरो गेज जो है 762 mm है और एक 610 mm, 2 प्रकार का नैरो गेज यूज होता है। मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, तो आप लोग जो LAP है उसको एनकेसमेंट करेंगे, इसका आप लोग का नकदीकरण करेंगे, तो मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, मैक्सिमम आप लोग का 60 डेज कर पाएंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि एट ए टाइम 10 डेज LAP एनकेसमेंट होगा, जो कि टोटल सर्विस में आप लोग 6 बार 6 टाइम्स एनकेसमेंट कर सकते हैं। गैप कितना, मिनिमम 2 साल का गैप में आप लोग एनकेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी दिन पर ही हर एक साल
हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये 10 मई 1963 को। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष चेयरमैन हो जाएंगे, ये रेल मंत्री होंगे। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो जैसे कि पोएट्री, पोएम या गज़ल, ये सब लिखने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, ये किसके नाम पर नामित है? तो इसका नाम है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। ऑप्शन ए के साथ चलिए। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जो कि आप लोग का DOLIC होता है, डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? DRM साहब हो जाएंगे। तो यहीं पर आप लोग का देखिए ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो ऑप्शन मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से जोनाल में पूछा है, जोन में पूछा है। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे महाप्रबंधक होंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो बैठक होगा, इसका पीरियोडिसिटी क्या है? तो ये आप लोग का इसका मीटिंग जो होगा, ये 3 माह में एक बार होगा। 3 टाइम्स, देखिए सॉरी, 3 माह में एक बार। तो ये आप लोग का क्वार्टरली होता है। तो इसी हिसाब से 4 टाइम्स इन ए ईयर, 4 बार होगा एक साल में। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर बिलासपुर डिवीज़न का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही और एक कोई डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर लेके आप लोग के सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।